पाक फौज का भारतीय फौज को करारा जवाब। किसी भी नई जारियत की सूरत में भरपूर और फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। ISPR का कहना है कि भारत इज्तिमाई भूल का शिकार होकर अब एक नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। दुश्मन अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों और पाकिस्तान की तबाहकुन हथियार भूल गया। मुतलबा करते हैं अगर कोई एडवेंचर किया गया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम पूरी कुव्वत और पुख्ता आज़म के साथ किसी भी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देंगे। अफवाज पाकिस्तान का भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, भारतीय बयानात के पेश नज़र इंतबाह देते हैं कि मुस्तकबिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बायस बन सकता है। जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, भारत को मालूम हो कि मिटाना दो तरफा होगा। इस पर हम जोग्राफी अदम हसासियत के तस्वर को चकनाचूर कर देंगे। भारतीय सरजमीन के दूर दराज तरीन हिस्सों को निशाना बनाएंगे। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, किसी नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वालों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर रखा है। ये नया नॉर्मल तेज, फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। जारियत के जवाब में पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पर कोने और किनारे तक लड़ने की सलाहियत रखती है। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा तस्लीम कर चुकी है। भारत कई दहाइयों से विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल करके फायदा उठा चुका है। भारतीय गैर जिम्मेदाराना बयानात जारियत के लिए मनगढ़ंत बहानों की नई कोशिश है। ये सूरत हाल जनूबी एशिया में अमन इस्तेकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकती है। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपने खाक में मिली साख का बहाल करने की नाकाम कोशिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, फैसला कुन शिकस्त का स्कोर 6-0 रहा। अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। भारत में अवामी राय ताकीर की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और इसका टोला अपनी साख खो बैठा। प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। मजीद कहा, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारा मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। इस दफा भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान जोग्राफी लिहाज से खिते का अहम मुल्क है। गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसियाँ और सख्त मेहनत हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। सूबाई हुकूमत की तमाम मशीनरी सलाह मुतासिरीन की बहाली के लिए दिन रात काम कर रही है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवा और आंधी से मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। ननकाना साहब और उकाड़ा में भी बादल बरसे। दर्जे हरारत में नुमाया कमी। मौसम के करवट बदलते ही सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार। मजमूई तौर पर शहर 250 से तजावुज कर गया। बेदिया रोड SOS विलेज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 से भी ज्यादा रिकॉर्ड। शहर के 10 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से जायद है। सियालकोट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 186, फैसलाबाद का 177, चौथे नंबर पर भावलपुर का 158 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमती कमेटी मुजफ्फराबाद से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद पहुंच गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SN इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर में मामलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने जो वादे किए हैं इन्हें पूरा करेंगे। कमर ज़मान कायरा बोले, कश्मीर के अवाम ने आज सुख का सांस लिया। कश्मीरी हमारे भाई हैं, इनका मुफाद अजीज़ है। अमीर मुकाम ने कहा, भारत की कश्मीर में खूनरेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। राजा परवेज़ अशरफ बोले, मोहब्बत से ही मसाइल के हल निकलते हैं। मुल्क दुश्मन नासिर के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। बैरून मुल्क दौरे, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म आज मलेशिया रवाना होंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने मुआहदे को तारीखी करार देते हुए सराहा। कहा, पाकिस्तान को हरीमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत नसीब होना काबिल मुसरत है। दोनों रहनुमाओं की मशरिक़ वस्ता और गजा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए न सिर्फ इनके साथ हमेशा खड़ा रहा है बल्कि आइंदा भी उनके साथ देता रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी के लिए इब्तिदाई इनखला की हदबंदी का नक्शा जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मुज़ाकरात के बाद इसराइल ने इब्तिदाई इनखला की हद पर रजामंदी जाहिर कर दी। प्लान को हमने हमास को दिखाया और शेयर भी किया। हमास की तौसीक पर जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगी। यरगमालियों और कैदियों के तबादले का अमल शुरू हो जाएगा। अगले मरहले के इनखला के लिए हालात तैयार करेंगे। 3000 साला अलमिये का खात्मा होगा। हमास इसराइली कैदियों की रहाई और गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने पर तैयार। हमास के बयान के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप का 20 निकाती अमन मंसूबा कबूल है। इसराइली कब्जा खत्म होने से पहले ग्रुप गैर मुसल्ला नहीं होगा। हथियार मुस्तकबिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करेंगे। इसराइली फ़ौज को गजा से मुकम्मल इनखला करना होगा। अमरीकी सदर ने हमास को मुआहदा कबूल करने के लिए इतवार तक की डेडलाइन दी थी। कहा था, हमास मुआहदा कबूल कर ले वरना सब मारे जाएंगे। हमास अमन मुआहदे पर रजामंद ना हो तो इसे जहन्नम का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के पहले मरहले पर तकनीकी बातचीत कल कायरा में होगी। अरब टीवी के मुताबिक हमास की मुज़ाकराती टीम कल दोहा से मुज़ाकरात के लिए कायरा जाएगी। पहले मरहले में तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले तमाम इसराइली यरगमालियों की वापसी होगी। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली मुज़ाकरात कार कैदियों की रहाई की तफसीलात को हतमी शक्ल देंगे। ट्रंप प्लान में हमास को गैर फौजी बनाना भी शामिल है, जिसे फौजी कार्रवाई से मुमकिन बनाया जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का गजा मुआहदे में पेशरफ्त का खैर मकदम। पायदार अमन के अज़म का यादा कहते हैं, गजा की पट्टी पर खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन की है। मगरबी किनारे और गजा के दरमियान ताल्लुक फ़लस्तीनी कवानीन, सरकारी इदारों, फ़लस्तीनी इंतज़ामी कमेटी के जरिए होना चाहिए। फ़लस्तीनियों की सलामती और कानून साजी की ज़रूरत है। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे का खात्मा और मशरिक़ बैतुल मुक़द्दस इसका दारुल हुकूमत होना चाहिए। आलमी बरादरी इसराइल को तमाम यकतरफा इक़दामात को रोकने पर मजबूर करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मसला फ़लस्तीन पर रसूली मौक़िफ़ का यादा। अरब और इस्लामी शराकतदारों के साथ रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म ने गजा में अमन के लिए सऊदी अरब की मुसलसल और मुस्बत काविशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर ट्रंप के अमन मनसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल पर भी बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। गजा की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ने हालिया पेशरफ्त बाशमुल अमन मनसूबे पर हमास के जवाब का खैर मकदम किया है। हमास के रद्द-ए-अमल पर खून रेजी के खात्मे की उम्मीद है। पूरा गजा मलबे का ढेर बन चुका है। रोजाना फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। हर वक्त इन पर आग बरसती है। इसराइल को मगरबी ममालिक और अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में गजा मिलियन मार्च से खिताब। कहा, गजा में इमदाद की फरहमी और इमदादी सरगर्मियाँ बंद हैं। मजलूम फ़लस्तीनी लाइनों में लगकर खाना लेते हैं। जिस तरह वो खाना लेते हैं देख कर हमें शर्म आती है। दुनिया के तमाम इंसानों के लिए ये शर्म का मुकाम है। हुकूमत ने फ़लस्तीन पर रसूली मौक़िफ़ को तब्दील करने की कोशिश की है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, शहबाज शरीफ ट्रंप के 20 निकाती एजेंडे पर दस्तखत करने पर कौम से माफ़ी मांगे। वज़ीर आज़म ने पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुँचाई। फ़लस्तीन पर किसी भी किस्म का समझौता अवाम तस्लीम नहीं करेंगे। बानी PTI की फ़लस्तीन के हवाले से वही पॉलिसी है जो बानी पाकिस्तान की थी।
इसराइल ने ग्लोबल सामूद फ्लोटेला के कारकुनों को रहा करना शुरू कर दिया। फ्लोटेला में हिस्सा लेने पर इसराइल की तरफ से हिरासत में लिए गए तकरीबन 137 कारकुनों को इस्तांबुल पहुंचा दिया गया। इन अफराद में 36 तुर्क शहरियों के साथ साथ अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात, अलजायर, मराकेश, इटली, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, मॉरिटानिया, स्विट्जरलैंड और उर्दन के शहरी भी शामिल हैं। सिंध में ट्रैफिक का निज़ाम सुधारने के लिए हुकूमत ने डेड लाइन दे दी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने कई गुना बढ़ा दिए। ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल सवार को 5,000, कार सवार को 15,000 और हैवी ट्रांसपोर्ट को 20,000 रुपए जुर्माना होगा। 8 डीमेरिट पॉइंट भी मिलेंगे। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। वन व्हीलिंग, बगैर हेलमेट, बाइक, गलत लेन में गाड़ी चलाने और मुसाफिरों को छत पर बैठाने पर भी भारी सजाएं दी जाएंगी। बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख कर दिए जाएंगे।